रुड़की के एक होटल में उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश सरकार और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। वहीं यूकेडी लाओ राज्य बचाओ नारे के साथ उत्तराखंड क्रांति दल अब मैदान में उतर गया है। साथ ही समाजसेवी दीपक लाखवान को रुड़की का जिला अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेताओं ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण यहां के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए किया गया था, लेकिन वर्तमान में राज्य की कमान ऐसे हाथों में है जिनकी लगाम दिल्ली से नियंत्रित होती है। यूकेडी ने जनता से संवाद करते हुए उत्तराखंड क्रांति दल लाओ राज्य बचाओ का नारा दिया और वादा किया कि यदि जनता यूकेडी को अवसर देती है तो शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर ही रुड़की को जिला घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी ने मूल निवास धारा 371 के तहत विशेष अधिकारों और स्थानीय रोजगार में 80% आरक्षण जैसे मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और स्पष्ट किया कि वे सत्ता के लिए किसी भी दल के साथ समझौता नहीं करेंगे, बल्कि जनभावनाओं के अनुरूप स्वतंत्र रूप से जनता की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती के द्वारा उत्तराखंड के तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए स्पष्ट कर दिया गया है कि उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राज्य निर्माण के लिए तब भी सड़कों पे थे और राज्य बचाने के लिए तब भी सड़कों पे। हमारे आगे जो सबसे बड़ी बात है, हम पे कोई अंकुश नहीं है। हमें तो गर्व है अपने नेताओं पे, पूर्व में जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं मान्यता से हर किस्म की जो है लालच दिया जा रहा है। देखिए, जहाँ लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जाता है तो मैं उसे लोकतंत्र नहीं, कम से कम मुझे गर्व है अपने इस उत्तराखंड के आम जनमानस का, स्वाभिमानी। वो इन चीजों से मुद्दे तो देखिए, जिस चीज के लिए उत्तराखंड राज्य बना था वो मुद्दे त्यों के त्यों हैं। अच्छा, औरों के लिए मुद्दे हो सकते हैं, हमारे लिए मुद्दे नहीं है। हमारे लिए तो ये इस राज्य की अस्मिता का सवाल है, इस राज्य को बचाने का सवाल है। अगर हमने राज्य बनाया है तो इस राज्य को बचाना भी हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है। उस चीज को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जिन चीज को लिए हमने पृथक राज्य लिया था, हम जनता से पूछ रहे हैं कि क्या वो राज्य मिला आपको? जल, जंगल, जमीन, जो पलायन जो हो रहा है उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। जल, जंगल, जमीन पे हमारा अधिकार नहीं है। यहां देख लीजिए आप, हरिद्वार की हम बात करना चाहेंगे। जो कुंभ क्षेत्र है ये उत्तराखंड राज्य के पास नहीं है, यह अभी उत्तर प्रदेश के पास है। ये जो कांग्रेस और भाजपा के लोग, इन्हें पता नहीं कि हमारी संपत्ति आज भी जो है उनके उत्तर प्रदेश के पास है। इन्हें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि हम इस राज्य के निर्माता हैं तो हमें दर्द है इस बात का कि हमारी संपत्ति भी आज उत्तर प्रदेश के पास है। सांगठनिक विस्तार किया गया, किस तरह किया जा रहा है? हाँ, आज दीपक लाखवान जी को यहाँ का जिला संयोजक हमने नियुक्त किया है और उनके नेतृत्व में है जो यहाँ संगठन बनेगा, उनके नेतृत्व में। 2027 को लेकर क्या तैयारी मानते हैं यूपीडी की? देखिए, 70 के 70 सीटों में पहले तो हम कह देते थे, राजनीतिक भाषा का प्रयोग कर देते थे कि 70 सीटों पर लड़ेंगे। पहले इस तरह होता, आज नहीं। आज तो वास्तविकता आपके सामने है और निश्चित है कि 70 के 70 सीटों पे हम लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे। और ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं और आप नोट कर लें इस बात को। दोबारा आपके बीच में आऊंगा जब हम सरकार बनाएंगे। तो अभी तो हाशिया कहीं नहीं, ये शब्द बहुत पुराना है। हाशिया शब्द जो है, उत्तराखंड क्रांति दल कभी हाशिया पे नहीं आया, कभी नहीं। अगर हाशिया पे आता तो बहुत कोशिश हुई राष्ट्रीय पार्टियों ने हमें समाप्त करने की। क्या मानते हैं इस बार सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा कांग्रेस का? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप कहेंगे आने वाले समय में। ठीक 1 महीने के बाद आप ही कहेंगे और यहाँ की जनता कहेगी। देखिए, किन मुद्दों पे लड़ेगी चुनाव? आपकी जो पार्टी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? जल, जंगल, जमीन, बेरोजगारी, पलायन, परिसीमन, मुद्दे हैं। महिलाओं के साथ क्या नहीं हो रहा है यहाँ, उनकी सुरक्षा की बात, मुद्दे हैं। एक कोर्ट द्वार का जो मामला है, हाँ, बहुत स्पष्ट है। हम इन चीजों से बहुत दूर हैं। जहाँ इस तरह की जो ये पूरे भारत के अंदर देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि मैं गई तो
इस तरह के प्रपंच रचने शुरू कर देती है भारतीय जनता पार्टी। हिंदू बनाम मुसलमान, ये उनका वो। इसके अलावा विकास के नाम पे वो लड़के देख ले, तब हम बताएं उनको कि आइए जनता के बीच में और विकास के नाम पे वोट मांग के देखिए। ये सौभाग्य है कि एक अच्छे नेतृत्व के अधीन आकर के हमें काम करने का मौका मिलेगा और उत्तराखंड के लिए जो भी बेहतर से बेहतर होगा यूकेडी, उसके लिए जो है पूरी अपनी जी जान से हम सब लोग काम करेंगे। और जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने जितनी बातें कही हैं उनमें कोई भी बात में कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, किसी को भी सुनने को नहीं मिलेगी। लगातार आप सक्रिय रहते हैं, समाज सेवा कार्य में सक्रिय रहते हैं, तो एक पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल से इस बार जुड़ गई, उत्तराखंड बनाने में अहम योगदान रहा है, तो आपका क्या मुद्दा रहेगा? देखिएगा, मैं पहले भी क्रांतिकारी रहा हूँ, आंदोलनकारी रहे हम लोग। अब आंदोलनकारी पार्टी के साथ जुड़ के और डबल ताकत हमें मिल जाएगी। हम लोग जो है जितने भी मुद्दे हैं हमारे, जो विजन था उत्तराखंड बनाने का, वो विजन अधूरा रखा गया 25 सालों में। जो यूकेडी का प्रयास था, जो होना था, वो आज भी एक भी विजन उसका पूरा नहीं किया गया। तो इसलिए अब उत्तराखंड क्रांति दल मैदान में आए हैं और जनता जो है चारों तरफ से सराहना कर रही है और जनता सब जगह से यूकेडी के साथ में है। संगठन को कैसे मजबूत करेंगे, लोगों को कैसे जोड़ेंगे? आपने सही कहा, लोग तो जुड़े हुए हैं। लोगों को केवल और केवल एक उम्मीद थी कि कैसे शुरुआत हो, वो शुरुआत अब रुड़की जिले की हो चुकी। पहले आप पार्टी मैं बता देता हूँ, पार्टी आप अपनी जगह बहुत अच्छी थी, लेकिन जिन विचारधाराओं से वो चली थी वो शायद उत्तराखंड तक ला नहीं पाए उन विचारधाराओं को, इसलिए यहाँ पर वो कामयाबी नहीं मिल पाई। प्रयास किया गया था, यहाँ की जनता को समझ में आ गया कि हमारे केंद्रीय पार्टियों की बजाय अपनी राज्य पार्टी जो है उसका साथ देना। कार्यकारिणी की कब तक अपनी आप तैयार करेंगे? बहुत जल्दी हम आपको सूचना दे देंगे।